मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जीएमई ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। तो ये ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितनी ज्यादा कंपटीशन है, इस पे मैं आज आपसे बात करने आया हूं। पूरी स्टैट्स के साथ आपसे बात करूंगा, पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। सबसे पहले जीएमई स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग 1 ईयर की ट्रेनिंग कोर्स होती है। इस कोर्स से पहले आपको स्पॉन्सरशिप लेना होता है। हालांकि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा विदाउट स्पॉन्सरशिप नहीं जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 साल इंजीनियरिंग किया है, आपको वहां पर जॉब नहीं मिली या आप जॉब में इंटरेस्ट नहीं दिखाएं एंड आप अपनी करियर को स्विच करना चाहते हो, तो बी इंश्योर कि बिफोर ज्वाइनिंग 1 ईयर प्रोग्राम ऑफ जीएमई ट्रेनिंग आपके पास स्पॉन्सरशिप हो। अब मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? जी हाँ, मर्चेंट नेवी जीएमई ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करके आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर बनते हो। अब ट्रेनी मरीन इंजीनियर जो होते हैं वो जहाज के जूनियर इंजीनियर होते हैं, ट्रेनी पीरियड में होते हैं। उसके बाद आप 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर और आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, जहां पर सैलरी आपकी 10 से 12 लाख पर मंथ होती है। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, मतलब बेयर मिनिमम आपको 12वीं में या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 55% होनी चाहिए। 12वीं या डिप्लोमा में 55% होनी चाहिए, ये नोट कर लो। उसके बाद अगर आपने बीटेक किया है तो उसमें भी कम से कम 55% होनी चाहिए। एक बेसिक क्राइटेरिया है। ऐसे एज लिमिट तो मैक्सिमम 28 ईयर होती है जब आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो, लेकिन अलग अलग कंपनीज की डिफरेंट क्राइटेरिया होती है। कुछ कंपनीज की डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया भी होती है। मैंने 55% बताया 12th में और बीटेक में, ये बेयर मिनिमम है, मतलब इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर आपसे मैं बात करने वाला हूं कि अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर डिफरेंट शिपिंग कंपनीज की अलग अलग होती है। कुछ शिपिंग कंपनीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 में 60 होती है, एंग्लो की अगर मैं बात करूं तो 65 होती है, कुछ कंपनी की 55 होती है, जैसे आईएनएस गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, 7 आइलैंड, इनकी 55 होती है। एज ग्रुप भी डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट एज ग्रुप क्राइटेरिया फॉलो की जाती है। कुछ कंपनीज में 27 होता है, कुछ कंपनी में 25 होता है, कुछ कंपनी में इवन 23, 24 भी होता है। अगर एक ग्रेजुएट 21 ईयर ग्रेजुएट को अगर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करता है तो मैं बोलता हूं फर्स्ट ईयर से ही, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 4th ईयर जब आप पास कर रहे हो ना, ग्रेजुएशन के बाद वाली फर्स्ट ईयर, वहां से आपको पूरी जान लगा देनी है। और ऐसे स्टोरीज हैं हमारे एकेडमी में, इसकी कोचिंग क्लासेस होती है। फ्रेशर बच्चे 2024 अप्रैल में ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड जून में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अगस्त में जीएमई ट्रेनिंग में जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन पीरियड। तो ये पूरी कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। एंड अगर इसकी मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो आपको स्पॉन्सरशिप लेनी, एग्जाम्स और इंटरव्यू देनी होगी। वहां पर एग्जाम्स मैकेनिकल कोर रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, मरीन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन सब की प्रिपरेशन आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी में होती है। एक बहुत बड़ी कॉमन डाउट होती है जीएमई स्टूडेंट्स में, सर लगभग वैकेंसी कितनी होती है? तो वैकेंसी ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है, बट ऑन एन एवरेज अभी इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स की हायरिंग अराउंड 1000 हो रही है। 1000 वैल्यू कोई कम नहीं होता है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आ रही है भारत में, 1000 बच्चों को रिक्रूट करके जा रही है पूरे साल में, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। और नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की बात करूं तो लगभग नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स 6000 to 7000 स्टूडेंट्स हैं जो हर साल जीएमई की एग्जाम्स और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो 6000 स्टूडेंट में 1000 की सिलेक्शन हो रही है। नॉट बैड, कोई बैड नहीं है, कोई खराबी नहीं है। मेहनत करोगे डेफिनेटली आगे बढ़ोगे एंड ये वैल्यू 2025 में बढ़ेगी, 2026-27 में मार्केट में काफी सारी इसकी डिमांड होने वाली है, क्योंकि एक हाई रेपुटेड जॉब है, एक अच्छी कोर ब्रांच में आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक स्टैंडर्ड सैलरी है, तो भाई नो टैक्स, कोई टैक्स देना है नहीं, टैक्सलेस जॉब है। अगर आपकी एम है मर्चेंट नेवी, अगर आप ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर चुके हो, तो ज्वाइन एसएमबीडी मरीन एकेडमी। यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होती है। सो
ये चॉइस आपकी है। रिजल्ट्स हमारे आए हैं, फर्स्ट बैच में रिजल्ट्स आए, सेकेंड बैच में रिजल्ट्स आए। अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। जल्दी हमारी बैच भी स्टार्ट हो रही है एंड आपको पूरी टीम फ्री काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।